अब जो सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है वो घर की है। पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग। सब कुछ है। गैर कानूनी था, सरकार पहले ही हटा सकती थी हम लोगों को। वोट देते हैं हम, नहीं दिया, हमारा कानून है वोट देने का। वोट दिया हमने। फिर क्यों सब लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फ्रेंड जोन पर। मैं अभी तहसील में आया हूँ और तहसील में ये लोग आ रखे हैं जो आपदा से ग्रस्त हैं, इनके मकान टूट चुके हैं। इस डायरेक्ट में इन्हीं से बात करूंगा। आप लोग यहाँ किस लिए आए? हम अपनी व्यवस्था के लिए आए, कोई हमारी सुन नहीं दिया और वहाँ पे जहाँ पे हमें बसा रखा है वहाँ से भी हमको भगा रहे हैं और कहाँ जाएं। और यहाँ पे आके कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि खरीद लो बल मकान। तो कहाँ से खरीदेंगे जब हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम रहने के लिए जगह नहीं है तो खाने कहाँ से हम? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो खाने के लिए नहीं है तो मकान कहाँ से खरीदेंगे बताओ। आपके लिए व्यवस्था की गई थी परमेश्वरी में। परमेश्वरी में क्या हो रहा है? वहाँ से भगा रहा है हमको। अब ये कह रहा है कि चलो बल उनके लड़के ने भी, उनकी लड़की ने भी हमारी बहुत बदतमीजी करी, हमको बहुत रुआया और वहाँ से कह रहा है कि यहाँ से भी भागो तुम लोग, तो कहीं भी जाओ। अभी आपके लिए कोई किसी भी प्रशासन ने हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी भी तरीके से आपकी कोई नहीं मदद सुनी, हुई नहीं है? मदद नहीं हुई हमारी। आपका पूरा मकान जा चुका है? जी हाँ, पूरा मकान भी चला गया, पूरा सामान भी चला गया, चम्मच नहीं बचा। अपने बच्चों को हमने सोते हुए को निकालना। अब एक घर का सामान तो है नहीं चीज भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जेवर हमारा चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे घर में। हमारे जाके पड़ोस में पूछ लो या हमारा मकान दिखवा लो किसी से कि हमारा सर्वे कर सकते हो आप। उसको दो जिसका मतलब मकान नहीं है, और यहाँ पे वो दिया जा रहा है जिसके मकान है उसको भी, जिसके मकान नहीं है उसको तो दिया, पूछा भी नहीं जा रहा, देखा भी नहीं जा रहा। पटवारी मैडम द्वारा आपको चेक दिए गए थे, उसका क्या हुआ? उसको हमने रख रखा है, हम नहीं लेंगे, हमारे पास है, हम वापिस करेंगे, हमें नहीं चाहिए। वापिस कर सकते हैं। कितने का चेक दिया? 5,000 रुपए का चेक है। हमारे घर में 9 मेंबर है, 9 मेंबर है, 5,000 में हमारा क्या होगा? अच्छा, 9 सदस्य है, 9 सदस्य पे 5,000 का चेक है। 5,000 रुपए दिए गए। 5,000 में हम क्या कर सकते हैं? बताओ, 6 जने हमें, अच्छा, 6 जने बताओ तो हम क्या करेंगे 6 जनों अभी को? घर की कहीं व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी द्वारा कोई नहीं, व्यवस्था नहीं की गई? और हमें ये बोला यार, हमने बोला कि बस आप नदी के किनारे मकान बनाओ या आप पैसे से खरीद लो। आप अभी किससे मिलना है? सुनो भाई, यहाँ किससे मिलना है? हम तो एडीएम से मिलना है। एडीएम साहब से मिलना है? जी हाँ। तो उनसे क्या मतलब क्या बात रखोगे आप? बस हमें तो एक घर की जगह दे दो, हमें रहने के लिए जगह दे दो, झोपड़ी हम अपना आप डाल लेंगे। सुनो, हम पन्नी डाल के अपना आप रह लेंगे। इस लाइन में 14 घर है, 14 परिवार है। ये भी हमारे एक ये भाई है। 14 आदमियों का परिवार बर्बाद हुआ है। यहाँ पे नाम कोई क्या है? शमीम नाम है मेरा, शमीम गाड़ी घाट वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आपका भी मकान सब गया, कपड़े लत्ते जान ही बचा पाए अपनी, अच्छा, सब कुछ चला गया हमारा। तुम भी इससे पहले परमेश्वरी में रह रहे थे? हाँ, परमेश्वरी क्या में कहा भी परमेश्वरी वालों ने? आज की मोहलत है, आज बोल दिया उन्होंने खाली करने के लिए, प्रशासन बात नहीं सुनना है। अच्छा, जो भी कल भी हमारे साथ बदतमीजी हुई, सब कुछ हुआ है यहाँ पे, मगर सुनवाई नहीं हो रही किसी बात की भी। एडीएम साहब से मिलना है, हम देखते हैं 5,000 का चेक मिला, उससे भी क्या करना है 5,000 रुपए चेक। इससे पहले भी तो आप एसडीएम साहब से मिलने आए थे, तो क्या हुआ? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मतलब आधा 5,000 का कमरा मिलेगा तो आधे दे देंगे हम। अच्छा, अब कमरे मिल नहीं रहे, 6,000 7,000 में कमरे मिल रहे, 5,000 रुपए में क्या होगा हमारा? आधा किराया हम दे देंगे। 5,000 रुपए में कुछ नहीं होगा, हमें सिर छुपाने की जगह मिल जाए, कमरे भी तो मिले, जब पन्नी डाल के रह ले हम लोग, कहाँ से देंगे? तो थोड़ी जगह मिल जाए। हमारा तो मकान बेच चुका। सुनो, पहले से अगर वो करते तो हमें सबर होता, हमारे मकान बचते। अब हमारे तो मकान दे गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अब जगह से मतलब नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे जड़ बुनियादी खत्म हो गए, पता ही नहीं चला हमारे मकान किधर थे। मैं दोस्तों, ये सभी लोग गाड़ी घाट में जो आपदा आई थी खो नदी में, उससे प्रभावित है। इसमें इनके पूरे मकान खो नदी में जा चुके हैं और खो नदी ने अपने ये सारे मकान अपनी आगोश में लिए, सारे परिवार सड़क पे आ चुके हैं। इन प्रशासन, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, वह अमुक जो भी व्यक्ति है, कोई भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इस ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि मतलब लोगों से खाना मांगने पे मजबूर हो चुके हैं, मांग के खाना खाने की स्थिति आ चुकी है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि लोग ये सड़कों पे भटकने वाली स्थिति आ गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, और रात मतलब दिन तो कट जाएगा पर ये रात कैसे कटेगी इन्हीं के साथ। दिन में तो हम सड़कों पे हैं, दिन में तो हम सड़कों पे हाँ, सबसे पहले तो मेरा ही गिरा, तब गिरे इन लोगों को तो बाद में। पहला मकान आपका गिरा था? हाँ, पहले मेरा था। अच्छा अच्छा, हाँ, सबसे किनारे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में एक लड़का है मेरा, बस बाकी तो परिवार के बाहर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी यही तो कोई मदद कुछ अभी कोई मदद नहीं है, अभी तक सोने का भी ढंग से मदद नहीं है। अच्छा, रिजाई बिस्तर, और अभी 50,000 रुपए का लोन मैंने गवर्नमेंट से यहीं से ले रखा है।
उसका सामान लेके आके मैंने कमरे के अंदर। दोस्तों इस मुसीबत में मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई आप जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे आप इस परिस्थिति में, तब जैसे कोटद्वार में आपदा आई उस परिस्थिति में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखिए, जहाँ तक मदद की बात रही तो एक इंसानियत के नाते हम लोग मदद कर रहे हैं। फिर इनके हम पड़ोसी भी हैं। जी। तो पड़ोसी होने के नाते मदद कर रहे हैं। मदद सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ही मदद कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। 3-4 दिन से हम लगातार, जहाँ पर प्रशासन ने जिस शिविर में इनको ठहरा रखा है जिस जगह पे, तो लगातार हम वहाँ पर अपने स्तर पे जो हमसे बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आप जानते हैं कि ये लोग बेघर हो चुके हैं, तो अब देखिए प्रकृति के आगे तो किसी का बस चलता नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंसानियत की भी गलती यहाँ पे होगी, मानवीय भूल भी होगी यहाँ पर कि भाई नदी किनारे नहीं बसना चाहिए। तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग बेघर तो हुए हैं। तो अब जो सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है वो घर की है, छत की है, कि छत और ज़मीन इनको कहाँ से मिले। तो हमारी बस शासन प्रशासन से या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारी यही विनती रहेगी कि इनके लिए कुछ ज़मीन या अस्थायी तौर पे, चाहे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, कहीं पे कुछ ज़मीन, छत, इस तरीके से इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों ने भी जो किराया, मतलब जिस मकान का किराया कभी 4,000 हुआ करता था तो 6,000-7,000 रुपये हो गया। तो वो भी एक समस्या इनके आगे आ रखी है। अब जो सक्षम थे थोड़े बहुत, जिनके रिश्तेदार थे, जिनका जुगाड़ हो गया, वो उधर उधर चले गए। लेकिन कुछ परिवार, कुछ घर ऐसे भी हैं कि जो अभी भी शिविर में रह रहे हैं। अब जिस शिविर में वो रह रहे हैं भाई, वो भी शासन प्रशासन जो है एक लिमिट तक ही इनको रख पाएगा। उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आने वाला जो समय होगा वो कैसे कटेगा। दिन कट जाएगा पर रात कैसे कटेगी। दोस्तों मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख भी रहा था, लोग कमेंट कर रहे थे कि ये लोग नदी के किनारे बसे क्यों। भाई अभी से नहीं बसे, 50 साल हो गए इन लोगों को। क्या प्रशासन तब से होश में नहीं आया? तब से प्रशासन को दिखाई नहीं दिया कि ये लोग 50 सालों से यहाँ पे नदी किनारे हैं। वोल्टेज दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। हम लोग सब कुछ है। गैर कानूनी था, सरकार पहले ही हटा सकती थी। हम लोग जब बनने रहे जब भी हटा सकते। वोट के टाइम पे तुम लोग गैर कानूनी तरीके से नहीं रहते? कुछ नहीं बोलते, वोट लेकर चले जाते हैं। वोट नहीं दिया हमारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा सब कुछ हो, वोट लेने के बाद हमें पूछते भी नहीं। फिर बात तुम गैर कानूनी तरीके से ले रहे थे, तो इसका मतलब तुमने वोट नहीं दिया। क्यों हम वोट देते हैं? हम नहीं दिया। हमारा वोट दिया, फिर क्यों सब लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं? तो सरकार बोल रही नहीं इस चीज को। हम तो इतने साल से देते आ रहे हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, वोल्टेज सब कुछ देते आ रहे हैं। एक वोट हम मार सकते थे, कितने लाख का। कोई कुर्सी पे बैठ रहा, 2 वोट से भी हार जाओ तब भी गिर जाएगा। अब हम वोट नहीं देने के किसी को भी, जब तक अब हमारे अपने रखने की जगह नहीं होने की। हम किसी को वोट नहीं देने के। जो वोट देते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें देखना, हमें वोट देना। और अब आज हमारे मकान गिर गए तो आज हमें ये बोलना है कि नदी के किनारे क्यों मकान बनाया है। जब नदी के किनारे हमने मकान बनाया था तो क्यों तो हमारा बिल दिया था, क्यों हमारा मीटर लगाया था, क्यों हमारे घर में पानी लगाया था, क्यों हमारे वोल्टेज लगाए थे। हमें पहले ही मना करते कि यहाँ मकान मत बनाओ। आज अगर हमारे मकान गिर गए हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर होगा, तो आज ये बोला कि हमने बोला था कि नदी के किनारे घर बनाओ। आप अब से 50-60 पहले बोल सकते थे इस बात के लिए। पहले भी बोल सकते थे क्या आप किराएदार कहलाए जाओ। रोड नहीं बनानी थी हमारी तरफ को, रोड नहीं बनानी थी। क्यों बनाई रोड हमारी तरफ को? क्यों लाइट की हमारी? सही बात है भाई।